नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और लाइव लगातार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस मेंस एसोसिएशन झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश पांडे जी, और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी एक ऐसा इस तरह के जो प्रस्ताव जो लाए हैं, इस सभी लोग जो हैं ये प्रेरणा स्रोत हैं और सभी लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। चूँकि आज सारे लोग जो है पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई तरह के शपथ लिए हैं और हरे वृक्षों को लगाने की बात भी कहे हैं, लेकिन पर्यावरण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा, इसकी अगर जानकारी मैं आपको दूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं पुलिस मेंस एसोसिएशन जो है अब तमाम पेड़ों की रखवाली करने के लिए वचनबद्धता दोहराई है। और हमारे साथ इसके लिए इस पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है और किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में जो इनका जो पहल है किस तरीके से कर रहे हैं। जी, आप जिस तरीके से आपने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पूरे पेड़ों की रखवाली करने की जिम्मेदारी जो है आपने अभी अपने माथे पर ले लिया और पुलिस मेंस एसोसिएशन को आप ये जिम्मेदारी दिए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पर्यावरण आज के दिन में सभी के लिए जीवनवर्धक है और बिना पेड़ पौधे के आदमी का जीवन ही सार्थक नहीं है। जल चाहिए और पेड़ चाहिए। इसी क्रम में एक कार्यक्रम था जिसमें पेड़ लगाने की बात हो रही थी, तो हमने कहा कि पेड़ तो हम लोग हर साल लगाते हैं, लेकिन दूसरे साल फिर उसी वह जगह खाली रहता है और उस पेड़ का नामो निशान नहीं रहता है। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से भी लगाया जाता है, सरकार प्राधिकार की तरफ से भी पहल की जाती है, लेकिन वह केवल उसी दिन उसका प्रसारण होता है। उसके बाद उस पेड़ का दिशा देखने कोई जाता नहीं है। केवल एक चादर से घेर के एक खंभा गाड़ के लोग छोड़ देता है। उसमें पानी चाहिए उसको बड़ा करने के लिए, उसको मवेशी से, लोगों से बचाने के लिए बहुत उपद्रवी लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं उसको उखाड़ देते हैं, नोच देते हैं। उनसे भी बचाने के लिए, या थोड़ा बड़ा होता है तो लोग खंभा वम्बा के यूज में उसको काट देते हैं, उनसे बचाने की ज़रूरत है। तभी आप उस पेड़ को लगा पाएंगे और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसी क्रम में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के परिसर में सभी राज्य के पूरे सभी ज़िले और हमारा जैप IRB की 10 कंपनियां जैप की और 10 IRB की HQRT स्पेशल ब्रांच, सभी जगह पुलिस केंद्र का परिसर है और सभी जगह बहुत सा जगह खाली है। हम लोग पेड़ लगाए हैं, कुछ बड़े भी हुए हैं, तो उस जगह में हम अपने जवानों को देकर उसमें गड्ढा खोदेंगे और जो पेड़ उपलब्ध हमें कराया जाएगा उसको लगाएंगे। और उस पेड़ का, हर पेड़ का एक नाम होगा जो एक जवान के नाम पे होगा और उसकी पूरी जवाबदेही, उसे बड़ा होने तक की जवाबदेही झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के 80,000 पुलिसकर्मी सदस्य उसका जवाबदेही रखेंगे। इस दिशा में हम लोग पहले से भी जहाँ भी रहते हैं, पुलिस मेंस एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय रांची में भी, जहाँ हम अपने आवास में रहते हैं वहाँ भी, किसी का भी ज़मीन हो, हम लोग हरदम पेड़ लगाते हैं, उसको बांस बल्ली से घेरते हैं, उसमें पानी पटाते हैं। और कई एक पेड़ बड़ा हुआ है और पर्यावरण के काम आएगा। फलदार वृक्ष भी लगा हुआ है जो कि काम आएगा। एक दिन 5 तारीख को तो पर्यावरण दिवस रहता ही है हर साल में, लेकिन आज के परिवेश में जो कोरोना से हम लोग हमारे लोग दिवंगत हुए हैं और जो हम लोग त्रासदी देखे हैं, वह याद करके भी आंख से आंसू निकल जाता है कि जो लोग रात में खाना खाया और सुबह उसके मृत्यु की खबर आई। तो ऐसा कभी हमने भी अपने 50 साल के जीवन में नहीं देखा। 30 साल का नौकरी काल भी हमने इस तरह का त्रासदी नहीं देखा है। तो इसी उद्देश्य से कि ऑक्सीजन ज़रूरी है और ऑक्सीजन आप कोई भी केमिकल डाल के नहीं बना सकते। ऑक्सीजन बनाने के लिए हवा में ऑक्सीजन रहना ज़रूरी है और पौधा ऐसा चीज़ है कि प्रतिदिन एक पेड़ पौधा 24 घंटे में 1 लीटर पानी रिलीज करता है। एक पेड़ पौधा हर महीने 1 सेंटीमीटर ज़मीन के उर्वरक को बढ़ाने के साथ साथ उस ज़मीन के गड्ढे को भरता है। उसके पत्ते से हर महीने 1 सेंटीमीटर ज़मीन की ऊंचाई सतह बढ़ जाती है, जो समुद्र तल से बढ़ते जाएगा। तो अगर हमारे पास पौधा रहेगा तो हम समुद्र तल से ऊपर रहेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा, हमारे जल भी हमें मिलेगा। अगर आप किसी पौधे में, जो पेड़ पौधा है, उसमें एक नली डाल दें और एक बाल्टी डाल दें
तो आप 24 घंटे में 1 लीटर पानी वहाँ से लेकिन गर्मी के दिनों में जिस तरीके से पानी का जो लेयर जो है नीचे चला जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर उन पौधों को सिंचित करने के लिए कौन सा आप उपाय करेंगे जो गर्मी के दिनों में भी उसको पर्याप्त पानी दिया जा सके? देखिए, पौधा को सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही आपको सिंचित करने की ज़रूरत है, जो पानी पटाने का बात है। आपको जैसे हम बताएं कि पौधा हर 24 घंटे में 1 लीटर पानी देता है अपने आप, तो जो पानी अगर हम नहीं निकालेंगे तो उसके जड़ के माध्यम से नीचे जाता है। तो पानी का भी, पौधा जब ज़्यादा होगा तो पानी का लेवल भी अपने आप ऊपर आ जाएगा। और आने वाले 2 साल तक आप किसी भी पौधा को अगर बचा लेते हैं तो आपको उसके बाद उसमें पानी देने की, उसको कुछ भी कोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 साल तक उसको कोड़िए, खाबिए, पानी दीजिए, और 2 साल के बाद वो पौधा आपके ज़मीन को भी ऊंचा करेगा, आपके ज़मीन का उर्वरक भी बढ़ा देगा, आपको पानी का भी, उस जगह के पानी का जहाँ जंगल रहता है आप देख लीजिएगा, वहाँ पानी का 20 फीट में पानी मिल जाता है। आप झारखंड के लोगों के लिए क्या जनादेश देना चाहेंगे पर्यावरण को संरक्षित करने में? देखिए, सभी लोग अपने अगल बगल जैसा भी ज़मीन हो उसको सुरक्षित दृष्टिकोण से पौधा लगावें, एक डिजाइन के तरह से लगाएं। ऐसा नहीं कि बेतरतीब लगा दिए, एक ही जगह 5 पौधा लगा दिए तो बढ़ेगा कोई नहीं। एक पोड़ पौधा ही यह सब काम कर सकता है। एक पोड़ पौधा ही ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में छोड़ सकता है। और आप पानी का जहाँ भी जगह हो, जहाँ बहुत सारा पानी आके लगता हो और गड्ढा हो, तो उसको भी आप संचित करने का एक उपाय करिए, मेड़ कर दीजिए, उसके तरफ पौधा अगर लगा देते हैं तो बहुत सारा रहेगा। हम लोग बहुत जगह अभी तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहते, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी हमने अपने हाथ से कम 200 पौधे लगाए हैं जो अभी जीवित हैं। अभी हाल के दिनों में भी हमने 50 पौधा लगाया है जो अभी जीवित है, और उसको जब भी सप्ताह में मेरा समय निकलता है तो मैं उसको अपने आप हाथ से कोड़ता हूँ, चूँकि वो मेरे घर के पास है। सरकारी ज़मीन है, BSL का ज़मीन है, लेकिन हम उसको कोड़ते ज़रूर हैं। उसको गाय गोरू आदमियों से बचाए हुए हैं। बढ़ जाएगा, वो पेड़ सरकार का है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। फलदार वृक्ष है, जब तक आप फल उसका खाएं। तो यही है संदेश कि आप सभी लोग तो आप बेशक ये देख सकते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में अभी जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पौधे को लगाना है, उसको सुरक्षित कैसे रखना है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, आम लोगों की जिम्मेदारी है, उसकी सबकी जवाबदेही है। यदि सारे लोग पौधे अगर इस तरह से लगाएं और उसको सुरक्षित रखें तो बेशक कहा जा सकता है कि अब कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ सकता है, बल्कि लोगों को ऑक्सीजन पेड़ों के माध्यम से अपने आप मिलता रहेगा। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।